नमस्कार दोस्तों। साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जायसी ग्रंथावली के नागमती वियोग खंड पर सत्र चल रहे हैं। 2 सत्र हम कर चुके हैं, आज तीसरा सत्र है। और 2 सत्रों में हमने न केवल नागमती वियोग खंड के महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात की, बल्कि उसके 9 तक के जो अंश हैं, जो छंद हैं, जो पद्य भाग है, उस पर भी बात कर ली है। आज हमने पिछले सत्र में 9वां जो अंश पढ़ा था वो अगहन मास से संबंधित था, यानी उस समय से संबंधित है जबकि शीत ऋतु प्रारंभ होती है और नागमती की जो विरह व्यथा है वो और अधिक बढ़ती जाती है। उसके आगे अब क्या होता है ये जानने के लिए हम शुरू करते हैं आगे के महीनों में नागमती की विरह व्यथा किस प्रकार जायसी प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज का सत्र शुरू हो रहा है पूस यानी पौष के महीने से, यानी ठंड और अधिक बढ़ गई है। जायसी लिखते हैं, पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जाए लंका दिस चांपा। यानी नागमती कह रही है, जायसी नागमती के माध्यम से कह रहे हैं कि पौष का, हे प्रियतम, पौष का महीना शुरू हो गया है और पौष में जो ठिठुराने वाली ठंड है वो अपने चरम पर है और उसके कारण मेरा जो तन है, मेरा जो शरीर है, वो थर थर कांप रहा है। इसमें व्यंजित क्या है कि एक तो पौष के महीने की ठंड जो कि भीषण है, कपा देने वाली है। दूसरी बात, विरह व्यथा के कारण जो मेरे शरीर की दुर्बलता हो गई है, जिसके कारण मेरी सहन शक्ति कम हो गई है। तो वैसे ही मेरा शरीर तो विरह की वेदना के कारण कंपायमान रहता है, ऊपर से पौष के महीने की ये जो थर थर कपा देने वाली ठंड है, उसके कारण मेरे शरीर का जो कंपन है वो और अधिक बढ़ गया है। अब आगे की पंक्ति, सूरज जाए लंका दिस चांपा। चांपा यानी छिप गया है। सूरज यानी सूर्य। नागमती कहती है कि ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर सूर्य अपने भीषण ताप के साथ दिखाई देता है, तपता है, तो इतनी शीत नहीं होता, इतनी ठंड महसूस नहीं होती। लेकिन नागमती कहती है कि क्योंकि ठंड बहुत अधिक है, तन को कपा देने वाली ठंड है, पौष के महीने की ठंड है, तो ऐसा लग रहा है मानो सूरज जाकर लंका की दिशा में छिप गया है। लंका की दिशा कौन सी है? दक्षिण। दक्षिण दिशा। व्यंजित अर्थ क्या हुआ कि सर्दियां जब आती हैं तब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाते हैं, यानी दक्षिणी ध्रुव पर चले जाते हैं और उत्तरी प्रदेश में ठंड बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो उस दक्षिणायन को बताने के लिए नागमती कह रही है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो लंका की दिशा में जाकर के सूर्य देवता छिप गए हैं। और यही कारण है कि उत्तर भारत में जहां नागमती है वहां पर संभवतः तन को कपा देने वाली ठंड है, यानी सूर्य के दक्षिणायन होने की जो अभिव्यक्ति है वो जायसी ने लंका की दिशा के माध्यम से की है। विरह बाढ़ दारुण भासियु। नागमती आगे कहती है कि और इस ऋतु में, इस शीत ऋतु में, पौष माह की कपा देने वाली शीत ऋतु में मेरा विरह और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि मुझे अपने प्रियतम की कमी, उनका अभाव, उनकी अनुपस्थिति और अधिक पीड़ित कर रही है। विरह मेरा बढ़ गया है। दारुण भासियु, और सियु यानी ये जो शीत है, ये जो ठंड है, वो मेरे लिए दारुण यानी भयंकर हो गई है, भीषण हो गई है, यानी असह्य हो गई है। मैं अब इस ठंड को प्रियतम के बिना, क्योंकि विरह बढ़ गया है, विरह के बढ़ने का मतलब है शारीरिक दुर्बलता बढ़ गई है, शरीर का कंपन बढ़ गया है, सहन शक्ति कम हो गई है। उस स्थिति में मेरे लिए ये शीत ऋतु जो कि तन को कपा देने वाली है, इसे सहन करना मेरे लिए दुष्कर हो गया है, यानी ये शीत ऋतु मेरे लिए दारुण भयंकर कष्ट देने वाली हो गई है। कम पे मरो ले ले हरि जीव, और मैं कांप कांप कर इस ऋतु में ऐसा लग रहा है मानो धीरे धीरे कांपती हुई मृत्यु को प्राप्त हो रही हूं। मुझे ऐसा लग रहा है मानो ये शीत ऋतु और ये विरह वेदना दोनों मिलकर के मेरे जीव यानी मेरे प्राणों का हरण कर लेंगे। ले हरि जीव, हरि यानी हरण कर लेंगे, जीव यानी प्राण, जीव,
मेरे प्राणों का हरण कर लेंगे, क्योंकि एक तो शीत ऋतु, दूसरा विरह वेदना, दोनों मिलकर मुझे कंपायमान कर रहे हैं और मैं कांप कांप कर धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो रही हूं। और ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों मिलकर के मेरे प्राणों का हरण कर लेंगे। कंत कहां लागो ओ हियरे। अब आगे नागमती कहती है, हे प्रियतम, ऐसी दारुण स्थिति में, जबकि मैं विरह वेदना से पीड़ित हूं, पौष के महीने क्या कंपायमान कर देने वाली शीत ऋतु चल रही है, ऐसी स्थिति में हे प्रियतम कंत, यानी हे प्रियतम, आप कहाँ हैं, तुम कहाँ हो। लागो ओही हियरे, शीघ्र आकर मेरे हृदय से क्यों नहीं लगते। मेरे हृदय से लगोगे तो मेरी ये शीत ऋतु का जो कंपन है वो जाता रहेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा, मेरी विरह वेदना समाप्त होगी, तो मेरे शरीर का कांपना स्वतः ही कम हो जाएगा। तो हे प्रियतम, इस ऋतु में, इस दारुण व्यथा के समय में आप कहाँ हो, शीघ्र आकर मेरे हृदय से लगो। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। और आगे वो कहती है कि हे प्रियतम, आप नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मेरी भी तो व्यथा जानिए कि मेरे लिए आप तक पहुंचने का जो रास्ता है वो अपार है, क्योंकि मैं जानती ही नहीं हूं, मेरे लिए इस मार्ग का पार पाना मुश्किल है। और मैं क्योंकि विरह वेदना से पीड़ित हूं, उस स्थिति में मुझे तो नियरे यानी पास की चीजें भी दिखाई नहीं देती ठीक से। सूझ नहीं, सूझना यानी दिखाई नहीं देना, मुझे तो इस वेदना में पास की चीजें भी दिखाई नहीं देती, फिर भला आप तक पहुंचने वाले इस अपार पंथ को, इस अगम दूर के रास्ते को भला कैसे देखकर मैं आप तक पहुंचूं। यानी मैं आप तक, व्यंजित है कि मैं आप तक इस दारुण स्थिति में आने में असमर्थ हूं। तो हे प्रियतम, आप ही कृपा कर मेरे पास आइए और मेरी इस पीड़ा को दूर कीजिए। अलंकार देखते हैं। पूस जाड़ थर थर पुनरुक्ति, तन कांपा, सूरज जाए लंका दिसि चांपा, विरह बाढ़ छेकानुप्रास, दारुण भासियु कंपि कंपि पुनरुक्ति, मरो लेई हरिजीव कंत कहां छेका, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे छेकानुप्रास। अलंकार। आगे चलते हैं। सौर सपेती आवे जूड़ी, जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी, चकई निस बिछुरे दिन मिला, हो दिन रात बिरह कोकिला, रहने अकेली साथ नहीं सही सखी, कैसे जिए बिछोही पखी। यहाँ पे आगे नागमती कहती है कि हे प्रियतम, इस शीत ऋतु में जब भी मैं अपनी सौर सपेती, सपेती यानी श्वेत यानी सफेद रंग की शैया को देखती हूं, तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा शीत और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि सफेद रंग ठंडा रंग, शीतलता प्रदान करने वाला रंग माना गया है। तो वो कहती है कि ऐसा लगता है मुझे, इसको देखकर मुझे और अधिक शीत का अनुभव होने लगता है, और मुझे लगता है मानो मेरी जो शैया है वो हिमांचल यानी हिमालय में डूबी हुई है। हिमांचल हिमालय यानी बर्फ में डूबी हुई है, बूढ़ी यानी डूबी। जानहु सेज हिमांचल, बूढ़ी उत्प्रेक्षा, जानहु है तो उत्प्रेक्षा अलंकार के, मुझे ऐसा लगता है मानो मेरी जो श्वेत शैया है वो श्वेत रंग की नहीं है, बल्कि हिम में यानी बर्फ में डूबी हुई है। इतनी शीतलता मुझे उसे देखने मात्र से महसूस होती है। सौर सपेती में छेकानुप्रास अलंकार है। चकई निस बिछुरे दिन मिला, हो दिन राति बिरह कोकिला। आगे नागमती कहती है कि मुझसे तो चकवी ही अच्छी है, क्योंकि वो अपने प्रियतम से रात्रि को बिछुड़कर दिन में मिल तो जाती है। एक मैं अभागिन हूं जिसकी स्थिति चकवी से भी बुरी है, क्योंकि मैं रात और दिन विरह की वेदना ही सहती हूं, अर्थात मेरे प्रियतम मुझसे आकर मिलते ही नहीं, मैं दिन और रात विरह वेदना में पीड़ित रहती हूं। हो दिन रात विरह कोकिला, और विरह की अग्नि में जलती हुई मैं कोकिल, कोकिल का अर्थ यहां पर कोयल साधारण अर्थ है कोकिला का, लेकिन इसका जो व्यंजित अर्थ है वो कोई कोकिल के समान काली, काली हो गई हूं। मैं दिन रात विरह की आग में जलकर कोकिल के समान काली हो गई हूं, कोयल के समान काली हो गई हूं। रहने अकेली साथ नहीं सकी। आगे वो कहती है कि इस भीषण रात्रि में, जबकि
शीत ऋतु अपने पूरे चरम पर है। दूसरी बात, मेरी विरह वेदना भी भीषण रूप धारण किए हुए है। ऐसी भयंकर रात्रि में मैं अकेली हूं, सखी भी मेरे साथ नहीं है। कैसे जिए बिछोही पखी, कि पखी यानी पक्षी, मादा पक्षी के लिए पक्षी शब्द आया है। तो वो कहती है कि जिस तरह से पक्षी, जो मादा पक्षी होता है, वो अपने जोड़े से बिछुड़कर इधर उधर व्याकुल होकर के घूमती रहती है और जीवन जीना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, उसी तरह से नागमती कहती है, भला मैं एक पक्षी जो अपने जोड़े से, अपने प्रियतम से बिछुड़ गई हूं, ऐसी दारुण स्थिति में भला मैं जीऊं तो कैसे जीऊं। आगे चलते हैं। बिरह सचान भयउ तन जाड़ा, जियत खाए और मुए न छाड़ा। अब आगे नागमती कहती है कि यह विरह वेदना, हे प्रियतम, मेरी इतनी बढ़ती जा रही है कि ये जो विरह है वो मेरे लिए बाज पक्षी, सचान बाज पक्षी के समान हो गया है। भयउ तन जाड़ा, विरह बाज पक्षी के समान हो गया है, और भयउ तन जाड़ा, और मेरे शरीर को शीत ने अपने प्रकोप से घेर रखा है, ठंड ने घेर रखा है। तो जियत खाए, बाज पक्षी की खास बात क्या होती है? बाज पक्षी की खास बात होती है कि जब भी वो किसी चिड़िया को झपट्टा मारकर अपने चंगुल में पकड़ता है तो वो उसे जीवित ही नोच नोच कर उसके प्राण हर लेता है, और जब वो मर जाती है तब भी उसे छोड़ता नहीं, पूरी तरह से खा जाता है। तो वही व्यंजना यहां पर है कि विरह जो है वो मेरे लिए, हे प्रियतम, बाज पक्षी की तरह हो गया है, जो कि चिड़िया को जीवित ही नोच नोच कर मार डालता है और फिर मरने पर भी उसे नहीं छोड़ता। यही स्थिति विरह ने मेरी कर रखी है कि विरह मुझे नोच नोच कर, यानी तिल तिल कर मुझे मार रहा है, और मृत्यु के बाद भी वो मुझे छोड़ेगा नहीं, जैसे वो चिड़िया को मृत्यु के बाद नहीं छोड़ता। रकत ढुरा मासू गरा, हाड़ भये सब संख, धन सारस होई ररि मुई, पीऊ समेटहि पंख। आगे नागमती कहती है कि रकत ढुरा, हे प्रियतम, मेरे नेत्रों से जो आंसू गिर रहे हैं वो रक्त के रूप में गिर रहे हैं। तो मेरे नेत्रों से आंसू के साथ रक्त ढुरा यानी गिर रहा है, बह रहा है। मेरा शरीर का जो मांस है वो विरह वेदना के कारण गल गल कर, गरा गल गल कर गिर रहा है, शरीर से गल गल कर गिर रहा है। हाड़ भये सब संख, और मेरी सारी जो हाड़ यानी हड्डियां हैं वो सब शंख की तरह कैसी हो गई हैं? खोखली हो गई हैं, यानी उनमें भी अब दम नहीं बचा। शंख अंदर से खोखला होता है तभी वो बचता है। तो वही स्थिति यहां है कि मैं, एक तो सफेद है हड्डियां और अंदर से खोखली हो गई हैं, यानी अब उनमें भी कुछ और सहने की ताकत नहीं है। यानी शरीर का मांस और रक्त तो चला ही गया है, हड्डियां भी खोखली हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। धनि सारस होई ररि मुई, और ये जो है प्रियतम, ये जो आपकी स्त्री है, पत्नी है धनी, नागमती स्वयं के लिए कह रही है कि ये जो स्त्री है धनी, वो सारस की तरह ररी यानी आपका नाम रट रट कर, ररी का मतलब है रटना, तो क्या रटना है? नाम रटना। किसका? प्रियतम का नाम रटना, रट रट कर मर रही है। यानी जिस तरह से सारस पक्षी अपने जोड़े से बिछुड़कर उसे पुकारता पुकारता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, हे प्रियतम, उसी तरह से आपकी ये पत्नी, आपकी जो स्त्री है, वो उस सारस पक्षी की तरह आपका नाम रट रट कर मुई यानी मृत्यु को प्राप्त हो रही है। इसलिए हे प्रियतम, अब आप ही आकर मेरे पंख समेट लो, क्योंकि अपने आप को वो पक्षी के रूप में देख रही है, तो आप आकर मेरे पंख समेट लो, यानी मेरे शरीर के अवशेषों को तो कम से कम समेट लो। अलंकार देखते हैं। विरह सचान भयउ तन जाड़ा, जियत खाए और मुए न छाड़ा। रकत ढुरा अतिशयोक्ति अलंकार है। मासू गड़ा हाड़ भय सब संख में 6 का अनुप्रास है। धनि सारस होई ररि मुई, पीऊ समेटहि पंख। आगे चलते हैं, अगले अंश पर आ गए हैं, 11वां अंश। लागे माघ, पूस का महीना खत्म हो गया, उसके बाद माघ आता है। माघ का महीना आ गया है, पाला पड़ने लगा है, और उस माघ के महीने में नागमती क्या अनुभव कर रही है वो यहां वर्णित किया गया है। कवि कहते हैं कि लागे माघ, कि माघ का महीना लग गया है, यानी प्रारंभ हो गया है।
परे अब पाला, अब पाला भी पड़ने लगा है। परे अब पाला, 6 का अनुप्रास। बिरहा काल भयउ जड़काला, और इस जड़काला यानी इस शीत के समय में, जाड़े के समय में, शीत ऋतु में जो विरह है वो मेरे लिए काल बन गया है। विरह काल भयउ जड़काला, इस शीत ऋतु में, इस ठंड के मौसम में ये विरह मेरे लिए काल बन गया है, यानी ये मुझे धीरे धीरे मृत्यु की ओर ले जा रहा है। पहल पहल तन रुई झांपे, और जैसे जैसे, जितना अधिक, पहल, पहल का व्यंजित अर्थ है, शाब्दिक अर्थ होता है पहल करना, यानी तत्परता दिखाना किसी भी काम को करने की, लेकिन यहां पर उसका व्यंजित अर्थ है कि जितना अधिक मैं अपने तन को रुई से ढकती हूं ठंड को दूर करने के लिए, जहां पे ढकना। हहरे हहरे अधिको ही कांपे, और उस उतना ही सिहर सिहर कर, हहरे हहर सिहर कर, यानी जैसे हम एकदम से बहुत तेज ठंड लगती है अचानक से तो हम सिहर उठते हैं, थोड़ा हल्की सी सिहरन यानी कंपन यानी रोमांच सा पैदा होता है, उसकी ओर संकेत किया गया है। तो सिहर कर, सिहर सिहर कर, मेरा उतना ही है यानी हृदय कंपायमान होता है ठंड के कारण। तो हहरी हहरे और पहल पहल में पुनरुक्ति है। आय सूर होय तपुरे नाहा, इसलिए हे नाहा यानी नाथ, हे स्वामी, आप जल्दी से आइए और सूर्य, कैसे आइए, सूर्य बनकर आइए और तपिए, मुझे ताप प्रदान कीजिए, ताकि मैं विरह के कंपन से और इस शीत ऋतु यानी माघ के कंपन से मैं मुक्त हो सकूं। तो ही बिनु जाड़ न छूटे माहा, इस माघ के महीने का जो शीत है वो इतना दारुण है, इतना भयंकर है कि हे नाथ, हे स्वामी, आपके बिना, आपसे मिले बिना ये ठंड इस माघ के मास में छूटने वाली नहीं है, दूर होने वाली नहीं है। आए सूर होय तपुरे नाहा, तो ही बिनु जाड़ न छूटे माहा। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, हाँ, हरे हरे अधिको, इसमें वृत्यानुप्रास अलंकार भी है। एहि माह उपजय रसमूलू, तू सो भोर मोर जोबन फूलू। आगे नागमती कहती है कि हे प्रियतम, आप इस माघ के महीने में शीघ्र से सूर्य बनकर आइए और मेरे इस ताप का हरण कीजिए, क्योंकि यही वो महीना है जबकि रस का मूल, रस का मूल अर्थात काम उत्पन्न होता है। यानी माघ के महीने में नागमती कहती है कि रस का मूल अर्थात काम अर्थात प्रेम का भाव अधिक उत्पन्न होता है, प्रबल रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए हे प्रियतम, शीघ्र आइए ताकि मैं इन सब पीड़ाओं से मुक्त हो सकूं। तू सो भोर मोर जोबन फूलू, और इस माह में क्योंकि काम की अग्नि ज्यादा तेजी से प्रज्वलित हो रही है, विरह की अग्नि तो है ही, तो मेरा जो यौवन है वो भी इस महीने में पूरी तरह से पुष्पित और पल्लवित हो गया है। हे प्रियतम, आप भंवरे बन करके आइए और इस यौवन का भोग कीजिए, इसका रसपान कीजिए। ये नागमती अपने प्रियतम से कह रही है। आगे चले। नैन चुवहे जस महावट नीरू, और क्योंकि इस माघ के महीने में जो रस का मूल है, जबकि मेरा यौवन भी पल्लवित और पुष्पित है, उस महीने में मेरे नेत्र, और आप मुझे प्रियतम मिल नहीं रहे, उस स्थिति में मेरे नेत्रों से क्या हो रहा है, महावट, जैसे वर्षा के शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उस वो लगातार धारासार झड़ी लगाकर वर्षा होती है, उसी तरह से मेरे नेत्रों से भी मावट, जो शीतकाल की वर्षा है, उसकी झड़ी लगी हुई है, यानी आंसुओं की झड़ी लगी हुई है। मेरे नेत्र शीतकालीन मावट की वर्षा की झड़ी के समान टपक रहे हैं, चू रहे हैं। जस महवट नीरू, यानी कौन सा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार। नैन चुवहे जस महवट नीरू, 6 का अनुप्रास भी है, न वर्ण की एक बार आवृत्ति है, नैन और नीरू। तोहे बिनु अंग लाग सर चीरू, और हे प्रियतम, जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तब तक मेरा जो शरीर है उस पर मेरे जो आंसुओं से गीले हुए जो वस्त्र हैं वो मुझे कैसे लग रहे हैं, सर यानी बाण के समान लग रहे हैं, बाण के समान। ये जो चीरू शब्द है, शुक्ल जी ने इसके दोस्तों 2 अर्थ बताए हैं, एक तो वस्त्र और एक चीरना यानी घाव होना। तो एक अर्थ तो इस तरह से लेंगे हम
कि तोहे बिनु अंग लाग सर चीरू के हे प्रियतम, मेरे नेत्रों से जो बराबर मावट के वर्षा की झड़ी की तरह से आंसू गिर रहे हैं, उनसे मेरे नेत्र जो गीले हो गए हैं, वो चीरू यानी वस्त्र के अर्थ में, वो मुझे बाणों के समान घायल कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, यानी मुझे चुभ रहे हैं, क्योंकि पहले ही शीत है, दूसरा विरह की दारुण व्यथा है, और तीसरा मेरे नेत्रों से निरंतर जल बह रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, मेरे वस्त्र गीले हो गए हैं। दूसरी बात, दूसरा अर्थ घाव के अर्थ में, चीर के अर्थ में कैसे लेंगे कि यह जो विरह है वो अपने बाण मार मार कर मुझे घायल कर रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत अधिक पीड़ादायक है, कष्टदायक है, यानी मेरी जो वेदना है वो और अधिक माघ की ऋतु में बढ़ती जा रही है। टप टप बूंद परहि जस ओला, विरह पवन होय मारे झोला। और आगे नागमती कहती है कि हे प्रियतम, मेरे नेत्रों से जिस तरह से ओले गिरते हैं, उस तरह से टप टप बूंदें गिर रही हैं। टप टप बूंद परहि जस ओला, टप टप में पुनरुक्ति है और जस ओला में उपमा अलंकार है। और ऐसी स्थिति में एक और तो मेरे नेत्रों से ओलों की तरह से टप टप बूंदें गिर रही हैं, यानी आंसू गिर रहे हैं। एक व्यंजित अर्थ यह भी हो सकता है, क्योंकि पाला पड़ने की ऋतु है, माघ का मास है, तो जैसे ही शीत इतना अधिक है, ठंड इतनी अधिक है कि मेरे नेत्रों से टप टप बूंदें गिरती हैं और वो ओला बन जाती हैं अत्यधिक ठंड के कारण, तो ओलों की तरह से गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। और ऐसी स्थिति में विरह पवन, विरह रूपी जो पवन है, वो मुझे चलकर, विरह रूपी पवन इतनी तेजी से चल रही है कि वो मेरे हाथ पैरों को झोला यानी सुन्न कर रही है। मारे झोला यानी सुन्न करना। मेरे हाथ पैरों को सुन्न कर रही है। आगे चलते हैं। केहिक सिंगार को पहिरु पटोरा, क्यों न हार रही होई डोरा। आगे नागमती कहती है कि हे प्रियतम, आप मेरे पास नहीं है, विरह ने मुझे पीड़ित कर रखा है, शीत ऋतु मुझ पर अपना प्रकोप चला रही है। उस स्थिति में मैं भला किसके लिए श्रृंगार करूं, सिंगार यानी श्रृंगार, किसके लिए सजाऊं, सजूं अपने आप को, और किसके लिए पटोरा यानी रेशमी वस्त्र, किसके लिए मैं रेशमी वस्त्र धारण करूं। व्यंजित अर्थ क्या है? व्यंजित अर्थ है कि मेरे मन में अब श्रृंगार और साज के लिए कोई आकर्षण नहीं रह गया है। मेरे मन से सारे आनंद, सारी उमंग, सारा उल्लास हे प्रियतम आपके चले जाने के कारण समाप्त हो गया है। तो वो कह रही है, मैं भला अब किसके लिए, ऐसी स्थिति में मैं भला किसके लिए श्रृंगार करूं, किसके लिए रेशमी वस्त्र धारण करूं। यदि हे प्रियतम आप मेरे पास होते तो ये सब मुझे अच्छा लगता, मैं श्रृंगार भी करती, मैं रेशमी वस्त्र धारण कर अपने आप को प्रसन्न भी महसूस करती, लेकिन मैं ऐसा करने की मेरी उमंग पूरी तरह से समाप्त हो गई है। दूसरी पीड़ा क्या है? गियु न हार रही होई डोरा, और मेरी जो गर्दन है वो विरह वेदना, गियु यानी गला, गर्दन, मेरी जो गर्दन है वो विरह की पीड़ा के कारण दुर्बल होकर के डोरे के समान यानी धागे के समान पतली हो गई है, और अब हार के बोझ को भी संभालने की स्थिति में वो नहीं है। तो भला अब श्रृंगार करने का औचित्य ही क्या है, क्योंकि मेरी धागे के समान पतली गर्दन अब हार का, आभूषणों का बोझ भी नहीं उठा सकती। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति तो दोस्तों आपको यहां हर दूसरी चौथी पंक्ति में मिलेगा ही मिलेगा। जहां भी आपको लगे कि लोक सीमा से वर्णन अतिरंजित हो रहा है, बाहर हो रहा है, यानी जैसा संसार में होना संभव ही नहीं है, वहीं आप मान लीजिए कि अतिशयोक्ति अलंकार है। तुम बिन कांपे धनि हिया, तन तिनउर डोल, तेहि पर विरह जराए के चढ़े उड़ावा झोल। आगे नागमती कहती है कि हे प्रियतम, तुम्हारे बिना मेरा इस स्त्री का, धनी यानी स्त्री, इस स्त्री का हृदय कांप रहा है, हृदय कांप रहा है। तन तिनउर भा डोल, और तन, मेरा जो तन है, मेरा जो शरीर है वो तिनउर यानी तिनकों के समूह, तिनकों के समूह के समान इधर से उधर डोल रहा है, यानी अपने संतुलन में नहीं है। इतनी दुर्बलता आ गई है कि शरीर अपने संतुलन में है नहीं। यानी हे प्रियतम, जब इतनी दुर्बलता है कि डोरे के समान पतली गर्दन हो गई है, तो अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों हम। तो वो कह रही है कि तुम बिनु कांपे धनी हिया, कि हे प्रियतम, तुम्हारे बिना इस स्त्री का, ये तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी प्रियतमा का जो हृदय है वो
कांपता है बहुत अधिक और उसका जो शरीर है वो तिनकों का समूह मात्र बनकर रह गया है। यही कारण है कि विरह में वो इधर से उधर डोलता रहता है। तेहि पर विरह जराए के, उस पर विरह क्या है, क्योंकि तिनकों के समान हो गया और तिनकों के समूह को जलाने में अग्नि को पल भर का ही समय लगता है। तो वो कह रही है कि इस पर कष्ट ये है कि ये जो विरह है, विरह की अग्नि है, वो इस तिनकों के शरीर को, इस तिनकों के समूह को जलाकर राख कर देना चाहता है और चाहे उड़ावा झोल, और इसे राख बनकर झोल, राख राख बनकर उड़ा देना चाहता है। सारे में अतिशयोक्ति अलंकार है दोस्तों। तन तिनोर में छे का अनुप्रास अलंकार है। तेही पर विरह जराए के चहे उड़ावा झोल, यानी वो इसकी राख को जलाकर, वो तो तिनकों का समूह है, वो तो डोल ही रहा है, उसके बाद विरह अपनी अग्नि में उसे जलाकर राख करके उड़ा देना चाहता है, अपने वेग के साथ उड़ा देना चाहता है। आगे चलें, 12वें अंश पर आ गए हैं। फागुन पवन झकोरा बहा। अब फागुन मास आ गया है। नागमती कहती है कि हे प्रियतम, फागुन का महीना आ गया, और फागुन के महीने की खास बात क्या होती है कि तेज हवाएं चलती हैं। तो अब पवन जो है वो झकोरे ले लेकर बह रही है, यानी तेज हवाएं चल रही हैं। चौगुन सीव जाए नहीं सहा, और ऐसी स्थिति में शीत ऋतु अभी समाप्त नहीं हुई है, तो शीत चौगुना, 4 गुना अधिक, सीव यानी शीत, ठंड 4 गुनी अधिक महसूस हो रही है। और हे प्रियतम, अब आपके बिना ये चौगुनी बढ़ी हुई ठंड फागुन के महीने में मुझसे सही नहीं जाती। तन जस पियर पात भा मोरा, तेहि पर विरह देई झकझोरा। और अब आगे वो कहती है कि हे प्रियतम, विरह वेदना के कारण मेरा जो तन है, मेरा जो शरीर है, वो कैसा हो गया है, पियर, पीला, पात, पत्ता, पीले पत्ते के समान हो गया है। पीला पत्ता, व्यंजना क्या हुई कि फागुन के महीने में जब वसंत ऋतु प्रारंभ होती है दोस्तों, तो पुराने जितने भी पत्ते हैं वो सब नीचे गिरते हैं, नए नए पत्ते उगते हैं, और वो पत्ते लाल रंग के होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे के अंशों में उसका भी संदर्भ आएगा। तो कह रही है कि पीले पत्ते जैसा मेरा शरीर हो गया है विरह के वेदना के कारण। तेही पर विरह दे झकझोरा, और दुर्बल तो मैं हो ही गई हूं, और उस पर विरह जो है वो मुझे झकोरे दे रहा है, इधर से उधर झुला रहा है। तो जब हवा चलती है तो पीले पत्ते क्या करते हैं, गिर जाते हैं पेड़ से हवा के साथ। वही यहां पर व्यंजना है कि विरह मुझे झकझोरे दे रहा है और मेरा शरीर पीले पत्ते की तरह हो गया है। व्यंजना है कि अब मेरा जीवन बहुत अधिक समय शेष नहीं है, क्योंकि मैं भी पीले पत्ते की तरह वृक्ष से गिरकर नष्ट हो जाऊंगी। तरेवर झरही झरही बन डाखा। और आगे वो कहती है कि हे प्रियतम, तारुवर जितने भी वृक्ष हैं वो झड़ने लगे हैं, झड़ने लगे हैं यानी उनके पीले पत्ते झड़ने लगे हैं। झरही वन ढाका, और जितने भी ढाक के यानी पलाश के वन हैं उनके पत्ते भी झड़ रहे हैं। ढाका यानी पलाश, पलाश के वृक्ष को कहते हैं ढाका। भोए भई ओनत फूले फरे साका, तो पीले पत्ते तो उनके झड़ ही गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहां पर नए पत्ते और फूल भी आ रहे हैं पलाश के। तो नागमती कहती है कि हे प्रियतम, इस ऋतु में, इस फाग के महीने में जो पलाश की जो शाखाएं हैं वो फर फूल गई हैं, यानी पुष्पित और पल्लवित हो गई हैं, फूल भी आ गए हैं, नए पत्ते भी आ गए हैं। भाई ओनत, और उन नए फूल और फलों के बोझ से, ओनत यानी वो नीचे की ओर झुक गई हैं। जब बहुत ज्यादा फल लगते हैं किसी भी डाली पर, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि नीचे की ओर झुकाती है। तो ओनत का मतलब है कि ढाक के जो पलाश के वन हैं वो इतने फूल गए हैं, फल गए हैं कि अब वो, क्योंकि उनके सारे पीले पत्ते झड़ गए हैं, और अब वे उनके बोझ से पृथ्वी की ओर झुक आई हैं। ओनत पृथ्वी की ओर झुकाई है। अतिशयोक्ति अलंकार है। फागुन पवन झकोरा बहा, चौगुन सीयु जाय नहीं सहा। छेकानुप्रास है, सवर्ण की आवृत्ति। एक बार, तन जस पियर उपमा अलंकार, तन जस प्री पियर, पियर पात छेकानुप्रास। तेहि पर विरह दे झकझोरा, तरेवर झरहि झरहि बन ढाका। ये पुनरुक्ति नहीं है, ये अनुप्रास है, यानी
छेकानुप्रास। भाई ओनत फूल फरे शाखा, फूल फरे छेकानुप्रास। आगे चलते हैं। करहे बनस्पति हिये हुलासु, मोकह भा जगदून उदासु। नागमती कहती है कि बसंत का मौसम है, फागुन का महीना है, चारों ओर खेतों में जहां जहां तक दृष्टि जाती है वहां वहां तक विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पुष्पित हो गई हैं, पल्लवित हो गई हैं, नए फूल और पत्ते, तरह तरह के पत्ते आ गए हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं। ऐसा लग रहा है मानो वनस्पतियां जो हैं वो अपने हृदय की उमंग, उल्लास यानी अपनी उमंग को अभिव्यक्त कर रही है, यानी सर्वत्र सृष्टि में आनंद, उल्लास और उमंग छा गई है। लेकिन मोकह भाजू जगदून उदासु, लेकिन मेरे लिए ये जो संसार है वो पहले से भी अधिक उदास, दुगना उदास हो गया है। या क्योंकि मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है, उनकी कोई खोज खबर मुझे नहीं मिल रही है, इसलिए मेरे लिए ये पूरा का पूरा संसार जो कि उल्लास से भरा हुआ है, उल्लास से भरा होने के बाद भी मुझे दुगना उदास यानी उल्लास रहित, निराशा से भरा हुआ प्रतीत हो रहा है। दो विरोधात्मक स्थितियों का चित्रण है, तो विरोधाभास अलंकार। हिये हुलासु में छेकानुप्रास। फागु करहि सब चांचर जोरी, मोहितन लाए दीन जस होरी। और सब आसपास के परिवेश में जो भी स्त्री पुरुष हैं वे सब फाग कर रहे हैं, फाग क्योंकि फागुन का महीना है, फाग खेल रहे हैं और अपने जोड़ी के साथ सभी चांचरी, एक नृत्य होता है, वो नृत्य कर रहे हैं। और उन सबको देखकर जो अपने प्रिया और अपने प्रियतम के साथ मिलकर फाग और चांचरी नृत्य कर रहे हैं, उन सबको देखकर मोहितन लाए दीन जस होरी, मेरे तन में मुझे ऐसा लगता है मानो किसी ने होली जला दी हो। मोहितन मेरे तन में, लाए यानी लगा दी, दीन जस होरी जैसे होली लगा दी हो। उपमा अलंकार। जौपे पीऊ जरत अस पावा। अब नागमती कहती है कि इस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में किसी ने होली सी जला दी है, यानी आग सी लग रही है। तो अगर इस जलती हुई, मेरे शरीर के जलती हुई स्थिति में भी, दशा में भी अगर प्रियतम मेरे पास आ जाएं और मुझे जलता हुआ देखें इस प्रकार, जौपे पीऊ जरत अस पावा, जो प्रियतम इस समय मेरे पास आ जाएं और मुझे इस तरह से जलता हुआ देखें, जरत मरत मोहि रोष न आवा, तो जलकर मरते हुए मुझे तनिक भी क्रोध या असंतोष मेरे मन में उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि जलकर मरते हुए भी आखिरी वक्त में मुझे अपने प्रियतम का दर्शन करने का लाभ प्राप्त हो जाएगा, सो अवसर प्राप्त हो जाएगा। तो मेरी जितनी भी वेदना है, जितना भी आक्रोश है, जितनी भी पीड़ा है, वो सब जाती रहेगी। जौपे पीऊ जरत अस पावा, छेकानुप्रास अलंकार। ज वर्ण की आवृत्ति, प वर्ण की आवृत्ति एक बार और प वर्ण की एक से अधिक बार है, तो यहां प्रत्यय हो गया। जरत मरत मोहि रोष न आवा, मरत मोहि छेकानुप्रास हो गया, मुझे रोष नहीं आएगा। आगे चलें। रात दिवस बस यह जीव मोरे, लगो निहोर कंत अब तोरे। आगे नागमती कहती है कि रात दिन हे प्रियतम, मेरे मन में बस एक यही लगन लगी रहती है कि किसी भी तरह से निहोर यानी मैं काम आ सकूं। किसके काम आ सकूं? अपने प्रियतम के काम आ सकूं। लगो निहोर लगना यानी अब किसी भी तरह से मैं आपके, हे प्रियतम, आपके किसी भी काम आ सकूं, आपकी कोई सेवा कर सकूं। मेरे मन में निरंतर दिन और रात यही लगन लगी रहती है। लगो निहोर कंत अब तोरे। यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाव, मकुते ही मारग उड़े परे, कंथ धरे जहां पाव। आगे इस दोहे में नागमती कहती है कि मैं, हे प्रियतम, चाह रही हूं कि यह तन जारों छार के, कि मैं इस तन को विरह की अग्नि में जलाकर छार कर दूं, राख कर दूं, और कहूं, और पवन से कहूं कि जा इसे उड़ाकर ले जा और चारों ओर बिखेर दे, क्योंकि पवन उड़ाकर ले जाएगी तो बिखरना स्वाभाविक है। क्यों? किस उम्मीद में? कि संभव है, मकु यानी शायद, संभव है, ते ही मार्ग, कि ये मेरे तन की जो राख है वो उड़कर उस मार्ग पर जा गिरे जहां पर कंत धरे जहां पांव, जहां पर मेरे प्रियतम अपना चरण रखें। व्यंजित क्या है? व्यंजित ये है कि यदि मेरी शरीर, जले हुए शरीर की राख पर प्रियतम के चरण का स्पर्श भी हो गया
तो भी मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। ये इस भाव को अभिव्यक्त कर रहा है अतिशयोक्ति अलंकार। आगे चलते हैं। 13वां अंश आ गया है। चैत बसंता होए धमारी। अब चैत्र का मास शुरू हो गया है और बसंत ऋतु जो है वो धमा चौकड़ी मचा रही है, यानी अपने पूरे उमंग पर है, पूरे चरम पर है। मोहि लेखे संसार उजारी, नागमती कहती है लेकिन इस बसंत ऋतु का धमाल भरे ही हो रहा हो इस चैत्र के महीने में, लेकिन मेरे लिए तो ये संसार सारा उजड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है। फिर से विरोधात्मक स्थिति, तो विरोधाभास। पंचम बिरह पंचसर मारे। और इस बसंत की ऋतु में कोयल का कूकना, दोस्तों सभी जानते हैं कि कोयल बसंत ऋतु में बहुत अधिक कूका करती है, तो उसी को संकेत करती हुई नागमती कहती है कि पंचम, पंचम यानी कोयल की कूक, कोयल की जो कूक है वो जब मुझे सुनाई देती है, नागमती कहती है, तो मुझे ऐसा लगता है मानो विरह मुझे पंचशर मार रहा है। पंचशर यानी कामदेव के बाण, कामदेव के बाण मारकर मुझे घायल कर रहा है। रकत रोए सगरों बन ढारे। और इसके दो तरह से इसको समझेंगे हम, कि वो कह रही है कि ऐसा लग रहा है मानो, क्योंकि बसंत ऋतु में पलाश के वनों पर लाल वृक्ष आ गए हैं, लाल फूल आ गए हैं, मजीठ जो कि लाल रंग का होता है वो भी खिल उठा है। तो उस स्थिति में वो कह रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोयल कूकती हुई, विरह में कूकती हुई, रक्त के आंसू बहाती हुई इधर से उधर सारे वन में घूम रही है। व्यंजित है कि नागमती कह रही है कि मैं, हे प्रियतम, आपके विरह में आंसू, रक्त के आंसू बहाती हुई इधर से उधर घूम रही हूं। और ऐसा लग रहा है क्योंकि चारों ओर मजीठ और पलाश के लाल रंग के फूल दिखाई दे रहे हैं प्रकृति में, तो ऐसा लग रहा है मानो सारा जो वन प्रदेश है वो उस रक्त में, जो रोने से जो रक्त बहा है आंसुओं का, आंसुओं के रूप में उससे सारे डूब गए हैं, सारे वन प्रदेश में वही रक्त बह गया है, ढारा ढर गया है, यानी बह गया है और उसी में वो डूबकर लाल हो चुके हैं। बूढ़े उठे सब तरेवरे पाता। और ये जो मजीठ और टेसू के जो फूल लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं, नागमती कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लाल किस कारण हुए हैं, मेरी यानी कोयल, और फिर व्यंजित अर्थ कि नागमती की स्वयं के नेत्रों से जो आंसुओं के रूप में रक्त बहा है उसमें डूबकर ये पुष्प लाल रंग के हो गए हैं। दूसरी बात, बूढ़ यानी डूबना, बूढ़े उठे सब तरेवर। और बसंत ऋतु में क्या होता है जो वृक्षों पर आते हैं वो नए नए पत्ते आते हैं, और नए पत्ते हमेशा लाल रंग के होते हैं। तो वो जो पत्ते लाल रंग के हो गए हैं, नागमती कहती है कि ऐसा लग रहा है मानो उसी रक्त में डूबकर तरवर यानी वृक्षों के वो जो पाता है, पत्ते, वृक्षों के पत्ते लाल रंग के हो गए हैं, और उसी रक्त में डूबकर मजीठ और टेसू के जो वन है वो राता यानी लाल हो गए हैं। अतिशयोक्ति अलंकार है दोस्तों यहां पर भी। चैत बसंता होई धमारी, मोहि लेखे संसार उजारी, पंचम बिरह पंचसर मारे, छेकानुप्रास। रकत रोए सगरो बन ढारे, रकत रोए छेकानुप्रास। बूढ़े उठे सब तरेवर पाता, भीज मजीठ टेसु बन राता। आगे चले। बौरे आम फरे अब लागे, कि जिन आम के वृक्षों पर पहले बौर आ गया था अब उनमें फरे यानी फल, अब वो फलीभूत हो रहे हैं, यानी फलों से लद गए हैं, यानी फल उनमें आ गए हैं। अबहु आओ घर कंत सभागे, यानी व्यंजित है कि नागमती कह रही है कि हे प्रियतम, ऋतुओं पर ऋतुएं बदल रही हैं, इतना लंबा समय बीत गया, हे एक सौभाग्य यानी हे सौभाग्यशाली कंत, हे सौभाग्यशाली प्रियतम, अब तो लौट आओ, अब तो घर लौट आओ। अबहु आओ छेकानुप्रास। सहस भाव फूली बनस्पति,
मधुकर घूमहि संवरी मालती। और कह रही है नागमती कि चारों ओर जो वनस्पतियां हैं बसंत ऋतु में वो सब फूल गई हैं, पुष्पित हो गई हैं, फूलों से लद गई हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो वो अपने हृदय के जो भाव हैं उनको सहस्त्र रूपों में यानी विविध रूपों में अभिव्यक्त कर रही हैं। और इतना ही नहीं हे प्रियतम, मधुकर मालती की लता का स्मरण कर, समरी स्मरण कर, इधर से उधर उसकी तलाश में गुंजार करते हुए भ्रमण कर रहे हैं। मोह फूल भय सब काटे। लेकिन मेरी विडंबना क्या है, मेरे जीवन की विडंबना ये है कि ये सारे फूल मेरे लिए कांटे बन गए हैं, कि ये सब मेरे लिए फूल नहीं है, यानी ये मेरे लिए आनंद का स्रोत नहीं है, बल्कि ये मुझे कांटों के समान कष्ट या पीड़ा देने वाले हैं। दिष्टि परत जस लागहि चाटे। और जहां भी मेरी दिष्टि यानी दृष्टि, जिस ओर भी मैं दृष्टि उठाती हूं तो मुझे वहां के सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई मेरे मुंह पर चांटे मार रहा है, यानी मुझे कोई चोट पहुंचा रहा है। व्यंजित हुआ कि मुझे इन सारे सुंदर दृश्यों को देखकर पीड़ा होती है, क्योंकि इससे मेरी विरह वेदना और अधिक जागृत हो जाती है। मुझे अपने प्रियतम की स्मृति और अधिक पीड़ित करने लगती है, सताने लगती है। तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति का ये सौंदर्य मुझे चांटे मार रहा हो। उपमा अलंकार है, जस लागहि चांटे। मधुकर घूमहि समरे मालती, शेकानुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। फिर जौबन भय नारंग शाखा, सुआ बिरह अब जाए न राखा। घिरिन परेवा होए पियू, आओ बेग पर टूटे। नारी पराए हाथ है, तुहि बिनु पार न छूट। आगे नागवती कहती है कि हे प्रियतम, इस सुंदर ऋतु में मेरा जो शरीर रूपी नारंगी का वृक्ष है उसकी शाखाएं भी पुष्पित और पल्लवित हो गई हैं। मेरे यौवन पूरी तरह से पुष्पित और पल्लवित हो गया है। अब लेकिन मेरे लिए इस पुष्पित और पल्लवित नारंगी के वृक्ष रूपी जो शरीर है उसकी सुए तोते रूपी विरह से, रूपक अलंकार, इसकी रक्षा करना मेरे लिए असंभव है। व्यंजित क्या है? व्यंजित ये है कि हे प्रियतम, अब ये मुझे मेरे लिए प्राण घातक हो गया है विरह, इसलिए अब शीघ्र आप आकर मेरी इस विरह वेदना से मुक्ति का उपाय करो, यानी मुझे आनंदित करो, मुझे शीतलता प्रदान करो, मुझे विरह वेदना से मुक्त करो। आगे कहती है घिरे परेवा होए पियू, कि हे प्रियतम अब तुम आओ। और किस रूप में आओ? कभी तो सूर्य के रूप में आने के लिए कहती है, यहां पर कह रही है घिरे यानी गिरहबाज कबूतर। गिरहबाज कबूतर की खास बात होती है कि वो आकाश में बहुत ऊंचाई तक जाता है और एकदम तेजी से नीचे आता है। तो वो कहती है कि हे प्रियतम, तुम गिरहबाज कबूतर, घिरिनी परेवा यानी गिरहबाज कबूतर की तरह आओ और शीघ्रता से जल्दी से आकर इस सुआ रूप, विरह रूपी जो सुआ है, तोता है, उस पर टूट पड़ो ताकि ये नष्ट हो जाए और मुझे इस विरह रूपी तोते से मुक्ति मिल जाए। नारी पराये हाथ है, हे प्रियतम तुम्हारी जो स्त्री है वो अब पराये हाथों में है। किसके पराये हाथ? यानी विरह के पराये हाथों में है। विरह पराये हाथ यानी विरह के लिए संकेत कर रही है। तो ही बिनु पार न छूटे, और जब तक हे प्रियतम तुम नहीं आओगे तब तक मैं इनके पंजे से, इस विरह रूपी पराये हाथों के शिकंजे से मुक्त होना मेरे लिए संभव ही नहीं है। तो ही बिन तुम्हारे बिना अब इस छूटने की कोई संभावना है नहीं। आगे चले। घिरिनी परेवा होए पियू, यहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार है, प वर्ण की आवृत्ति हो रही है। नारी पराये हाथ है, तो ही बिनु पार न छूट, यहाँ छेकानुप्रास है, प वर्ण की एक बार आवृत्ति है। आगे चलते हैं, 14वें अंश पर आ गए हैं। भा बैसाख तपने अति लागी, चोआ चीर चंदन भा आगी। अब वैशाख का महीना आ गया है और सूर्य बहुत तपने लगा है। तो नागमती कहती है कि हे प्रियतम, अब तो भा वैशाख यानी वैशाख का महीना भी आ गया, तपन अति लागी, बहुत अधिक ताप यानी गर्मी बहुत अधिक बढ़ गई है। और एक तरफ वातावरण में गर्मी बढ़ रही है, दूसरी तरफ मेरे विरह की अग्नि मुझे परेशान कर रही है। तो दुगनी आग में मैं जल रही हूं, और उस ये आग इतनी अधिक है कि चोआ चीर चंदन भा आगी, यानी अब जो भी रेशमी वस्त्र और जो चंदन है वो सब कैसे लगते हैं, जो शीतलता प्रदान करने वाले साधन है, वो सब भी मुझे आग के समान लगते हैं, मेरे लिए आग बन गए हैं। भा आगी यानी आग के समान मेरे लिए हो गए हैं। चोआ चीर चंदन में वृत्यानुप्रास है।
चोआचीर यानी रेशमी वस्त्र। सूरज जरत हेवंचल ताका, पहले आया था कि सूरज लंक दिशि में जाकर छिप गए हैं, लंका में, यानी दक्षिणायन हो गए हैं। अब क्योंकि वैशाख का महीना आ गया है, वातावरण बहुत गर्म है, तो कहती है नागमती कि ऐसा लग रहा है, इतनी गर्मी हो गई है कि सूर्य देवता भी अब इस आग को सहन नहीं कर पा रहे। जरत यानी इससे बहुत अधिक जलने के कारण हिमंचल यानी हिमालय की ओर देखने लगे हैं। व्यंजित अर्थ क्या हुआ कि सूर्य उत्तरायण हो गए हैं। पहले दक्षिणायन हुए थे, अब उत्तरायण हो गए हैं। विरह ब्रजागे सोह रथ हाका, और मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य ने हिमांचल की ओर देखा, हिमालय की ओर देखा, यानी उत्तर दिशा की ओर देखा है। जाना हिमालय की ओर था, लेकिन भूल से उन्होंने मेरा जो रथ है वो विरह की वज्राग्नि की ओर हाँक दिया है, चढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि मेरी विरह वेदना बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सूर्य ने मार्ग भूलकर, गलती से, भूलवश विरह की वज्राग्नि की ओर अपने रथ को हाँक दिया है। जरत बजागिनी करु प्यूछाहा, और मैं इस वज्राग्नि में, इस विरह की वज्राग्नि में, हे प्रियतम, बहुत अधिक जल रही हूं। तो आप आकर छाया कीजिए ताकि मेरी ये अग्नि समाप्त हो। छाया करने का व्यंजित अर्थ क्या है कि अपने प्रेम की छाया मुझे प्रदान कीजिए ताकि मैं शीतलता प्राप्त कर सकूं और इस विरह की अग्नि से मुक्त हो सकूं। आय बुझाओ अंगारन महा, हे प्रियतम, मैं ऐसे जी रही हूं जैसे मेरे चारों ओर अंगारे हों, यानी मैं अंगारों के बीच में घिरी हूं। आप आकर किसी भी तरीके से इन अंगारों की आग को बुझा दीजिए, यानी मुझे अपने दर्शन देकर, संयोग सुख देकर, अपने प्रेम से सींच कर मेरी इस तपन को शांत कीजिए ताकि मैं आनंद और उल्लास के साथ जीवन जी सकूं। जरत बजागिने करु पीछाहा, आए बुझाओ अंगारन माहा। आगे चलते हैं। तो हे दर्शन होए शीतल नारी, के हे प्रियतम, नागमती आगे कहती है कि हे प्रियतम, जैसे ही तुम्हारे दर्शन होंगे मुझ नारी को, वैसे ही मैं शीतलता प्राप्त कर लूंगी। आए आगते करु फुलवारी, इसलिए जल्दी से आओ और जो आग मेरे ओर जल रही है, क्योंकि उसने पिछले अंश में क्या कहा कि मैं अंगारों के बीच हूं, माहा यानी बीच में, तो मैं अंगारों के बीच हूं। तो ये जो आग मेरे ओर जल रही है, इस आग को फुलवारी में बदल दो, यानी जो भीषण तपन से भरा हुआ जो वातावरण है मेरे इर्द गिर्द, उसे तुम आनंद और उल्लास से भरे हुए फूलों से युक्त एक वाटिका के रूप में परिवर्तित कर दो, एक उपवन के रूप में परिवर्तित कर दो, यानी मेरे कष्टमय जीवन में आनंद और उल्लास का संचार कर दो। आए आगे में छेकानुप्रास अलंकार। लागे जरे जरे जसु भारू, फिर भुंजे सी तजेऊ न बारू। आगे वो कहती है कि हे प्रियतम, इस आग में मैं ऐसे जल रही हूं, ये आग मुझे लग रही है, लग गई है मेरे शरीर में, लागियो जरे और जल रही है, और जरे जस भारू, और कैसे जल रही है, जैसे भाड़ में आग जलती है। उपमा अलंकार। जस भारू और ज वर्ण की 3 बार आवृत्ति है तो वृत्त्यानुप्रास भी हुआ। फिर भुंजे सी, और जिस प्रकार भाड़ में जो अनाज भूनने के लिए डाला जाता है वो बार बार उसमें भुनता रहता है लेकिन बालू को छोड़कर बाहर नहीं निकल पाता, उसी तरह से हे प्रियतम, मैं इस आग में बार बार जल रही हूं लेकिन इससे मुक्त नहीं हो पा रही हूं। इसकी आग को छोड़कर, इसकी बालू को, गर्म बालू को छोड़कर बाहर नहीं आ पा रही हूं। फिर का मैं हो गया पुनरुक्ति। भुंजे सी तजेऊ न बारू, सरोवर हिया घटत नित्य जाई, मेरा सरोवर रूपी जो हृदय है उसका जो जल का स्तर है, यानी उसमें आनंद, उल्लास और प्रेम का जो स्तर है वो निरंतर कम होता जा रहा है। रूपक अलंकार। सरोवर रूपी हृदय टूक टूक होए के बेहराई, और इसमें निरंतर घटते जाने के कारण क्रमशः क्या होता है, जब पानी, दोस्तों इसका व्यंजन, इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे कि जब भी कहीं किसी ताल में, तलैया में, सरोवर में कहीं भी पानी जब कम हो जाता है और बहुत भीषण गर्मी होती है, तो उस जल के न होने के कारण उसकी जो मिट्टी है, उसकी जो भूमि है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, तड़क जाती है वो, और जैसे ही जल वापस भरता है वो सारी दरारें समाप्त हो जाती हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आप इसे समझेंगे कि मेरा जो सरोवर रूपी हृदय है उसका जो जल है, यानी उसमें प्रेम, आनंद और उल्लास का जो जल है, जो मुझे शीतलता प्रदान करेगा,
वो निरंतर घटता जा रहा है और घटकर वो लगभग समाप्त हो गया है। और उसका परिणाम क्या है कि मेरा जो हृदय है वो टूक टूक टुकड़े टुकड़े हो गया है। जैसे दरारें भूमि में पड़ जाती हैं, वैसे मेरे हृदय में भी दरारें पड़ जाती हैं, होई के बिहराई, और ये टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया है, इधर उधर बिखर गया है। विदीर्ण होना, बिहराई, विदीर्ण, विदीर्ण का मतलब है टुकड़े होकर के बिखरना। टूक टूक में पुनरुक्ति। आगे चलें। बिहरत हिया करहु पिय टेका, हे प्रियतम, मेरा जो हृदय है वो विदीर्ण हो रहा है, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रहा है, आप शीघ्र आकर मुझे टेका यानी मुझे सहारा दो। दीठ दबंगर दबंगरा मेरे बहु एका, और मेरे जो दृष्टि है, दृष्टि रूपी जो दावाग्नि है, उसको मिलाकर एक कर दो, यानी मेरी दृष्टि और आपकी दृष्टि और मेरी जो दावाग्नि है उसको मिलाकर एक कर दो, यानी मेरे हृदय में जो आग जल रही है उसे समाप्त कर दो। कंवल जो बिगसा मान सर, बिनु जल गए सुखाए, कबहू बेल फिर पलु है, जो पीऊ सींचे आए। नागमती आगे कहती है कि मेरे इस मानसरोवर में, मानसर यानी मेरे इस मानसरोवर रूपी हृदय में जो कमल विकसित हुआ था, जो हृदय रूपी कमल विकसित हुआ था, वो बिना जल के सूख गया है, यानी प्रेम के जल के बिना सूख गया है। कबहू बेल फिर पलु है, जो पीऊ सींचे आए। लेकिन यदि इसी समय आकर के प्रियतम इसे अपने प्रेम से सींच दें, प्रेम के जल से सींच दें, तो ये जो बेल है, जो कमल की जो बेल है, वो फिर से पलु है यानी पल्लवित हो जाएगी, पल्लवित और पुष्पित हो जाएगी। अब अलंकार देखते हैं। बिहरत हिया करहु पिउ टेका, दीठ दबंगरा छेकानुप्रास, मेरवहु एका, कमल जो बिगसा मानसर, बिनु जल गए सुखाए। अब देखिए यहां पर केवल उपमान का प्रयोग किया गया है इस दोहे में, उपमेय कहीं भी नहीं है। कमल किसके लिए है? उसके शरीर, उसके हृदय के लिए है, और हृदय रूपी कमल विकसित हुआ है मानसरोवर रूपी शरीर में। बिनु जल यानी प्रेम का जल, यहां भी उपमान है। कबहु बेल, ये जो कमल की जो बेल है वो फिर से पल्लवित होगी यदि प्रियतम आकर सींच दे। तो रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ केवल यह अतिशयोक्ति का एक भेद है, और जहां पर केवल उपमान का जिक्र किया जाता है, उपमेय का उल्लेख ही नहीं होता, पूरी बात उपमानों के माध्यम से कह दी जाती है, वहां रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे चलें। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। आज के सत्र में हमने 14 अंश उसके पूरे कर लिए हैं, अब मात्र 5 शेष हैं। अगले सत्र में उन्हें अच्छी तरह से समझ लेंगे। उम्मीद करती हूं कि ये प्रसंग नागमती वियोग खंड का आपको अच्छी तरह से समझ में तो आ ही रहा होगा, इसके साथ आप इसका आनंद भी ले पा रहे होंगे। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।